मामला पूरा जगह को लेकर था। जगह के लिए लड़ाई झगड़ा हुआ इन लोगों का। उन लोगों ने मेरे हस्बैंड को धमकी भी दी कि अगर तू पीछे नहीं हटा, रूम बनाने के लिए झगड़ा हुआ था, अगर पीछे नहीं हटा तो मैं धमकी दी कि मैं तुझे जान से मरवा डालूंगी। और दूसरी धमकी दी कि मैं कपड़े फाड़ के चौकी जाऊंगी। धमकी देने के बाद भी मेरा आदमी नहीं रुका, वो रूम बनाते गया। तो उन लोगों से देखा नहीं गया। फिर उन्होंने अपनी बड़ी बहन से एक वीडियो बनवाया जिसमें उन्होंने ऐसा दिखाया कि मैं बहुत अपंग हूँ, अपाहिज हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है। उसके ऊपर भी उन्होंने मतलब कोई वो नहीं हुआ तो उन्होंने अपनी तीन बहनें और एक बहन, छोटी बहन को और उनकी 3 बच्चियों को आगे करके नाबालिग बच्चियों का सहारा लेकर मेरे आदमी को ऐसा गलत वीडियो बनाया। अगर बच्चों के साथ में गलत हुआ होता तो मैं उनके साथ में खड़ी रहती। बिल्कुल मैं इंसाफ परस्त इंसान हूँ। अगर मेरे आदमी ने गलत किया होता तो मैं अपने आदमी के साथ में बिल्कुल खड़ी नहीं होती। लेकिन इस बात का कोई भी सबूत नहीं कि मेरे आदमी ने कुछ किया है, कोई एविडेंस इस चीज़ का नहीं, क्योंकि यहाँ पर CCTV कैमरे भी मौजूद है। मेरा आदमी रोज़ा नमाज करता था, रमज़ान के महीने में उसको बेबुनियाद फंसाया गया है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जिस तरीके से आपने सुना कि बाबर अहमद मस्जिद जो शिवाजी नगर के चक्कीवाला गली पर मौजूद है, उस गली पर कैसे जो है आरोप लगा था कि एक तन्ना नाम का व्यक्ति है जिसका इस पूरे गली में आतंक है। फ़िलहाल उसी गली पर मैं मौजूद हूँ। शुरुआती घरों के तमाम लोग जो है यहाँ पर है हमारे साथ। इनसे हम पूछेंगे कि किस तरीके का यहाँ पर जो आरोप लगा कि तन्ना यहाँ पर कैसे दहशत निर्माण करता है बच्चियों पर, जो है आरोप बच्चियों ने लगाया था कि छेड़छाड़ का जो मामला था, तो उस बारे में हमारे साथ बातचीत करेंगे। फ़िलहाल जो है तन्ना की वाइफ जो है हमारे साथ। आपका नाम? अरीशा फातिमा। तो ये जो इल्ज़ाम लगा है आपके शोहर पर कि बच्चियों से छेड़छाड़ का मामला था या तमाम तरीके से आरोप लगे थे, वो क्या था? जी, ये सारा मामला एक जगह को लेकर शुरू हुआ था और उस पर ये छेड़छाड़ का मामला बेबुनियाद है। इसका कोई प्रूफ, कोई एविडेंस नहीं है। मेरे हस्बैंड को बेवजह बिना इल्ज़ाम, बिना सबूत के फंसाया गया है। मामला पूरा जगह को लेकर था। जगह के लिए लड़ाई झगड़ा हुआ इन लोगों का। उन लोगों ने मेरे हस्बैंड को धमकी भी दी कि अगर तू पीछे नहीं हटा, रूम बनाने के लिए झगड़ा हुआ था, अगर पीछे नहीं हटा तो मैं धमकी दी कि मैं तुझे जान से मरवा डालूंगी। और दूसरी धमकी दी कि मैं कपड़े फाड़ के चौकी जाऊँगी। धमकी देने के बाद भी मेरा आदमी नहीं रुका, वो रूम बनाते गया। तो उन लोगों से देखा नहीं गया। फिर उन्होंने अपनी बड़ी बहन से एक वीडियो बनवाया जिसमें उन्होंने ऐसा दिखाया कि मैं बहुत अपंग हूँ, अपाहिज हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है। उसके ऊपर भी उन्होंने मतलब कोई वो नहीं हुआ तो उन्होंने अपनी तीन बहनें और एक बहन, छोटी बहन को और उनकी 3 बच्चियों को आगे करके नाबालिग बच्चियों का सहारा लेकर मेरे आदमी को ऐसा गलत वीडियो बनाया गया, जिसमें वीडियो के ज़रिए से उन्होंने ये बताया कि मेरा आदमी 15 गुंडों को लेकर आता है गली में और गली वालों को परेशान करता है, हफ्ता मांगता है और उनको मारता पीटता धमकाता है। जबकि आप गली वालों से 3 नंबर गली में हम लोग मौजूद हैं, आप गली वालों से पूछ सकते हैं इस बारे में। और अच्छा, ये जो तमाम इल्ज़ाम लगा है उन पर मामला दर्ज हुआ है, आप क्या कहेंगे कि कानून है, फिर यहाँ के विधायक ने जो इल्ज़ाम लगाया है, तो ये सारी चीज़ों को किस तरीके से आप कोऑपरेट करने तैयार है? और क्या अगर उनका कुछ गलत इसमें दिखता तो आप साथ देने तैयार है? अगर बच्चों के साथ सही में कुछ गलत हुआ है, अगर बच्चों के साथ में गलत हुआ होता तो मैं उनके साथ में खड़ी रहती। बिल्कुल मैं इंसाफ परस्त इंसान हूँ। अगर मेरे आदमी ने गलत किया होता तो मैं अपने आदमी के साथ में बिल्कुल खड़ी नहीं होती। लेकिन इस बात का कोई भी सबूत नहीं कि मेरे आदमी ने कुछ किया है, कोई एविडेंस इस चीज़ का नहीं, क्योंकि यहाँ पर CCTV कैमरे भी मौजूद है। मेरा आदमी रोज़ा नमाज करता था, रमज़ान के महीने में उसको बेबुनियाद फंसाया गया है। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर इस चीज़ को आज बढ़ावा दिया गया, उन्होंने अपनी नाबालिग बच्चियों, क्योंकि उनके आदमी भी हैं, उन्होंने अपने आदमी वगैरह किसी को आगे नहीं किया, क्योंकि उनको मालूम है कि नाबालिग बच्ची रहेगी उनका केस ज़्यादा ऊपर तक जाएगा। इसके लिए उन्होंने नाबालिग बच्चियों का सहारा लिया है। मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आज इस केस को बढ़ावा दिया गया, इस चीज़ को बढ़ावा दिया गया, तो आज मेरा आदमी फंसा है, कल कोई और भी फंस सकता है, क्योंकि गली में कोई भी जा रहा है उसका वीडियो बना ले रही है कि हमको हैरेसमेंट करने के लिए आ रहा है। तो अगर आज इस चीज़ को बढ़ावा दिया गया तो आज ये बढ़ते ही। क्या जाँच की मांग करते कि पूरी तरीके से जाँच हो तभी जो है कार्रवाई हो रहा है, ऐसी कुछ मांग करते हो? जी, मैं बिल्कुल यही कहना चाहूँगी कि इस चीज़ की पूरी अच्छे से जानकारी ली जाए, पूरा एविडेंस इकट्ठा किया जाए। अगर मेरा आदमी कहीं दोषी पाया जाता है तो उसे सज़ा दी जाए। सज़ा तो उसे खैर मतलब पॉस्को केस लगा ही दिया गया है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी, वीडियो देखने वालों से भी मेरी अपील है कि अगर जब तक इस केस की पूरी जानकारी नहीं मिल जाती, आप गंदे कमेंट्स ना करें, हमें गालियाँ वगैरह कमेंट्स में ना लिखें। मेरे हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है। तो ये जो हफ्ता वसूली का मामला है उस पर कितनी सच्चाई है? इस बात में कितनी सच्चाई है मैं तो नहीं बता सकती, लेकिन आपको इस बात का सबूत ये गली वाले देंगे। आप इन गली वालों से पूछ सकते हैं। आपका कहाँ घर है? आपका कौन सा घर है? तो ये एक जो जिस तरीके से उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा है कि वो यहाँ पर गुंडे हैं, दबंग, अपना दबदबा बनाने के लिए वसूली हो, छेड़छाड़ हो, ऐसे कुछ आपने देखा है? नहीं, हम लोग नहीं देखे कभी ऐसा। और कौन है यहाँ पे रहने वाले?
ये भी हाँ, आपने खुद देखा उनके साथ? मैंने कभी नहीं देखी। वो लड़का ऐसा है किसके किस में रहता नहीं, वो ज़बरदस्ती से इल्ज़ाम दे रहा है। बल्कि मेरे भी बेटे बहुत चाली में रहते हैं, खुदा ना खासा तो बच्चों को फंसा रहे, कल का हमारे बच्चों को भी फंसाए गए। हमको भाई हमको डर हो गया है उनसे, हम लोगों को भी डर, उनसे हमको डर हो गया है कि हमारे बच्चे आज उनके बच्चों को फंसाए, कल का हमारे बच्चों को फंसा सकते हैं। तो हमको भाई उसकी अच्छी तरह से इंक्वायरी करा जाए, कैमरा देखा जाए कि कब तन्ना नहीं छेड़ा, कौन से टाइम छेड़ा। यहाँ कोई पब्लिक देखा नहीं चाली में, वो तन्ना कब गली में आया, हम तो कभी देखे नहीं उसको। अच्छा, और बताएंगे आपकी ये जो है यहाँ पर बच्चों लोगों ने कहा कि वो पढ़ वढ़ नहीं पाते और तमाम तरीके की कुछ नहीं सब जाते हैं वो बच्चे लोग का, कोई सब गलत है, सब गलत है। हाँ, क्या सब झूठा इल्जाम लगाया गया है सर, कुछ भी नहीं है बोलने के लिए ये सब बातें। बाकी कुछ ऐसा यहाँ पे हुआ नहीं हैगा, ये सब लेके जगह की बात है, बाकी और कोई बात नहीं है। वो एक से वो लोग है ना, एक रूम बनाने के लिए यहाँ पे जगह मांगे थे, एक रूम से आज वो लोग 4 रूम बना चुके हैं। फिर भी उनको मतलब और आगे जगह की ख्वाहिश है, उनको आगे वही बनाएंगे, दूसरे को नहीं बनाने देंगे, यही बात है। बाकी कोई बात ठिकाना नहीं था तो गली में उनको ठिकाना। तन्ना क्या गुंडा है? कुछ नहीं, तन्ना यहाँ बचपन से गुंडा नहीं है, तन्ना लड़का अच्छा है, गुंडा नहीं है लड़का, बहुत अच्छा लड़का है वो। कर ही नहीं सकता है हमारे। कभी आपके बच्चे ने कभी यहाँ पे किसी ने कभी कुछ इससे पहले शिकायत हुआ है? नहीं अभी तक नहीं। हम लोग अच्छे से जानते हैं तन्ना को, वो तन्ना ऐसा लड़का नहीं हो। रमजान का महीना, ये तमाम तरीके से जो स्थानिक रहवासी, हालांकि सभी से बात करना यहाँ पर जो है करने जाएंगे तो बहुत सारी बातें, लेकिन कुल मिलाकर यही कि स्थानिक लोगों का कहना कि कैसे यहाँ पर जो इल्ज़ाम लगा था उस इल्ज़ाम को पूरी तरीके से जांच किया जाए और जो उचित कार्रवाई है वो पुलिस प्रशासन करे, लेकिन बिना किसी तमाम तरीके की इन्वेस्टिगेशन करे। अगर इस मामले को एक तरफा देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं जो है इनकी भी परिवार के लोग हैं जो इल्ज़ाम के तले जो है दब जाएंगे। अब ये देखना इस मामले पर शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन किस तरीके से संज्ञान लेती है। कैमरामैन नावेद कुरैशी के साथ मुंबई टीवी।